सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे प्रियो। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में आई हूँ परमेश्वर का कलाम लेके, परमेश्वर का जीवित कलाम जो हमारा आत्मिक भोजन है मेरे प्रियो। आज मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि उन्होंने मुझे ये सुंदर समय दिया आप लोगों के बीच में खुदा का कलाम जो है शेयर करने का। और आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ जो लोग आप मेरे प्रिय भाई बहन हैं जो कि सच में खुदा का कलाम सुनते हैं और प्रभु की महिमा को कर रहे हैं, खुदा के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। खुदा की ब्लेसिंग आप लोगों के जीवन में आए मेरे प्रियो। आजकल दुनिया में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की एक शिकायत है, चाहे वो कितने भी बड़े ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे उनका खुद का बिजनेस क्यों ना चल रहा है मेरे प्रियो, फिर भी उन लोगों के जीवन में एक तकलीफ़ है, वो कहीं दुखी है, इस बात से दुखी है कि उनके जीवन में आशीष नहीं है। जबकि खुदा की आशीष का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जीवन में खुदा की आशीष बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। अगर खुदा की आशीष हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में नहीं है ना मेरे प्रियो, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। चाहे हम कितना भी पैसा कमा लें, चाहे हम कितना भी धन दौलत कमा लें, वो एक तरफ से आएगा दूसरी तरफ से चला जाएगा मेरे प्रियो, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अगर खुदा की आशीष है तो जो आप कमाते हैं सच में उसे आप देख नहीं पाओगे, उसमें खुदा की आशीष, और जो आप कमाते हैं उसमें परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखने पाओगे। अपने बच्चों में, अपने घर में, अपनी वाइफ में खुदा की आशीष को आप लोग देखने पाओगे। वो वही इंसान देखने पाएगा खुदा की आशीष को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने राशन में, अपने जॉब में, अपने ऑफिस में। जो कौन सा इंसान, वचन में देखेंगे, भजन संहिता वचन क्या बोलता है, कौन सा इंसान है जो प्रभु की आशीष को देख सकता है, अपने जीवन में प्रभु की आशीष को पा सकता है। भजन संहिता उसका 128 अध्याय का 1 से लेकर जब 6 वचन तक पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर के आशीष के बारे में बताया गया कि वो इंसान पा सकता है। कौन सा, इसका हेडिंग में पढ़ेंगे, लिखा है परमेश्वर का भय मानने वाली आशीष। 128 का 1 वचन पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। मेरे प्रियो, यहोवा का जो इंसान भय मानता है उसे वचन जो है वो उस इंसान को धन्य बोलता है। धन्य है वो जो कि यहोवा का भय मानता है मेरे प्रियो। उसके बाद देखेंगे और क्या लिखा है कि और उसके मार्ग पे चलता है। यहोवा का भय मानता है पहली बात, दूसरी बात कि वो यहोवा के मार्ग पे चलता है, दुनियावी मार्ग पे नहीं। यहोवा का मार्ग अलग है मेरे प्रियो। वचन को पढ़ने वाले जानते हैं कि यहोवा का मार्ग कौन सा है। उसके बाद दूसरा वचन जो है आप ज़रूर इसको सुने, इसमें लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। मेरे प्रियो, ये वचन ऐसा क्यों लिखा है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा ना सोचे कि ले मैं कमाता हूँ तो मैं अपनी कमाई क्यों ना मैं खाऊँगा करके। बहुत सारे लोग हैं जो कमाते हैं बट उनका पैसा इधर उधर चला जाता है, वो अपनी कमाई का सही जो आशीष उनको लेना होता है ना जीवन में, वो ले नहीं पाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा है कि तू अपनी कमाई को निश्चय क्या करेगा, खाने पाएगा। निश्चय अपने जीवन में अपनी कमाई का जो आनंद है वो ले नहीं पाएगा मेरे प्रियो। और 3 वचन में लिखा है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई पौधे के से होंगे। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का भय मानता है उसकी पत्नी में, उसके वाइफ में भी आशीष आती है खुदा की, उसके बच्चों में खुदा की आशीष आती है। और 4थे वचन में देखेंगे क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसे ही आशीष पाएगा। मेरे प्रियो, जो पुरुष, परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है ना वो ऐसे ही आशीष पाता रहेगा, उसके परिवार में, उसके घर में, उसके बच्चों में। और लास्ट वाला वचन देखेंगे तो उसको उसकी उम्र में भी खुदा की आशीष आती है। उसमें लिखा है कि वो अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का भय मानता है उसकी उम्र में भी खुदा की आशीष आती है और वो लंबे समय तक जीवित रहता है और वो अपने नाती पोतों को भी देखने पाता है। आजकल देखें तो कच्ची उम्र में ही, छोटी उम्र में ही बहुत सारे लोग मर जा रहे हैं, परंतु जो यहोवा का भय मानता है उसकी उम्र में भी खुदा की आशीष है। सबको जय मसीह की।